नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी के स्टूडेंट के लिए जीके जीएस का हम छठा सेट लेकर आए हैं। चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा लिखा गया है। अकबरनामा जो पुस्तक का नाम है, एक बुक का नाम है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो अकबरनामा लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। यह फर्स्ट का आंसर हो गया आपको डी, अबुल फजल द्वारा। अकबरनामा जो है ना फारसी भाषा में लिखा गया है। अकबरनामा का हिंदी होता है अकबर की कहानी। तो अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फजल द्वारा। फर्स्ट का आंसर डी। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? भारत के लौह पुरुष पूछा गया है। तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। टू का आंसर ए हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम आपको उप प्रधानमंत्री बने थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये 565 देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ बनाए थे। इसीलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। 3 में है एलोरा की गुफा कहाँ है? तो अजंता एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, यानी 3 का आंसर ए हुआ। ठीक, एलोरा की गुफा का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा की गुफा का निर्माण करवाया था। एलोरा की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, यानी 3 का आंसर ए हुआ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। 4 क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? तो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है भारत के एक शहर का नाम है, जगह का नाम है मौसिनराम। यहाँ लिखा हुआ है मासिनराम, यानी 4 का आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वां क्वेश्चन है कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार के विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए, और इन्हें भारत का ही नहीं कहिए, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है, यानी 5 का आंसर बी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो पहले 70 मिनट की होती थी, अब इसको 60 मिनट कर दिया गया है, यानी 6 का आंसर आप सी मारिएगा। पहले 70 मिनट था, अब 15-15 मिनट का 4 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जब आप भारत के राष्ट्रीय खेल को खोजिएगा तो आपको मालूम हुआ कि भारत का राष्ट्रीय खेल कुछ नहीं है। किसी को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। फिर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी मारिएगा, 7 के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवारती राजधानी है। कवारती किसकी राजधानी है बताइए? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी। कावावती जो है ना लक्षद्वीप की राजधानी है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। 9वां क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यानी 9 का आंसर ए हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, यानी 10 के बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है, 11 का आंसर हो गया डी। 12 नंबर क्वेश्चन है वह भारतीय व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा था? तो बिना ऑक्सीजन के सबसे पहले कौन चढ़ा था, ये पूछा गया है। तो आपका नाम देना होगा फुदौर जी, यानी 12 का आंसर 12 का आंसर ए हो जाएगा। फुदौर जी ए में है। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है? तो कंगारू का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि 13 का आंसर हो गया आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? देखिए, बीसीजी का टीका जो है ना टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है, और यह जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। तो 14 का आंसर हो गया सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो तार के वृक्ष के सामने आप बाघ को देखिएगा इसके प्रतीक चिन्ह में, यानी आंसर हो गया 15 का सी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा नागरिकता। देखिए, भारत में एक हरी नागरिकता की व्यवस्था है, यानी 16 का हो गया आंसर बी। भारत में एक हरी नागरिकता की व्यवस्था है, यानी एक ही नागरिकता आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि संघ की नागरिकता अलग होगा, राज्य की नागरिकता अलग होगा। यह अमेरिका और कनाडा देश में है कि अमेरिका और कनाडा के जो निवासी होते हैं उनको राज्य की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की नागरिकता अलग होती है। लेकिन भारत जो है ना राज्यों का संघ है, यहाँ जिसको राज्य की नागरिकता मिल गया उसको ही केंद्र की नागरिक माना जाएगा।
ठीक है। तो भारत में एक ही नागरिकता की व्यवस्था है, एकल नागरिकता कहिए या इकहरी नागरिकता कहिए। 16 का आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का वर्णन है। 17 का आंसर हो गया बी, मूल कर्तव्य का वर्णन है। मूल कर्तव्य को बाद में लिया गया है, इसलिए इसके 51A संविधान के भाग 4A में रखा गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। अब मूल अधिकार पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और कर्तव्य रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा संबंधित है। देखिए महात्मा गांधी जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने? 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के अहमदाबाद जिला में जो साबरमती आश्रम है वहाँ से अपने 78 अनुयायियों के साथ 78 अनुयायियों के साथ कहाँ चले? तो एक समुद्र तटीय गांव था गुजरात में, गुजरात के नवसारी जिला में, उसका नाम है दांडी। वहाँ तक पहुँचे और ब्रिटिश हुकूमत जो नमक पर टैक्स लगा दिया था उसके विरुद्ध में यह आंदोलन शुरू किए थे और वहाँ पर जाकर नमक बनाकर जो है ना नमक कानून को भंग किए थे। और महात्मा गांधी के इसी आंदोलन में सबसे अधिक महिला ने भाग लिया था। यह किस दांडी कहाँ है? गुजरात के नवसारी जिला में है। तो 18 पूछा है क्वेश्चन कि दांडी यात्रा संबंधित है, तो दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। किसने कहा था? 20वां क्वेश्चन, किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था आपको दयानंद सरस्वती ने, यानी 20 का आंसर ए होगा। 21वां क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु पूछे या सिखों के 10वें गुरु पूछे तो आप गुरु गोविंद सिंह का नाम दीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह। 21 का आंसर बी हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। 22वां क्वेश्चन है कि सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में होती है? जो सिलेंडर में गैस भरा रहता है वो गैस नहीं भरा रहता, वो लिक्विड रहता है। जब वो बाहर निकलता है तो गैस के रूप में आ जाता है, इसलिए वह आपका आंसर देना होगा 22 का ए। वह लिक्विड रहता है यानी तरल रहता है, जब बाहर आता है तो वायुमंडलीय दाब में वह गैस बन जाता है। 23 में क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स होता है, यानी 23 का आंसर हो जाएगा ए। 24 में है वाहन में सफ़र करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर क्यों गिर जाता है? आप किसी वाहन से जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा देता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का आपका कमर के नीचे वाला पार्ट वो गाड़ी के संपर्क में रहता है, तो गाड़ी जो है गति में रहता है, जिसके कारण शरीर के पूरा शरीर आपका गति में रहता है। गाड़ी जब रुक जाती है तो शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में रहता है यानी निचला भाग वह तो रुक जाती है, लेकिन आगे वाला भाग जो है वह गति में रहने के कारण आगे की तरफ चला जाता है, इसके कारण आदमी गिर जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है? तो गति जरूरतों के कारण। 24 के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? ठीक, लेखा वर्ष क्या है? देखिए रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई टू जून, यानी आंसर बी होगा 25 के। लेकिन आरबीआई विचार कर रही है कि लेखा वर्ष को जो है ना अप्रैल टू मार्च कर दिया जाए, अप्रैल टू मार्च कर दिया जाए। यह अब बात अभी विचाराधीन है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 का आंसर आप बी ही दीजिएगा एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम 7वां सेट लेकर जल्दी ही आने का प्रयास करेंगे।